दुनिया में चीन से बड़ा स्कैमर और धोखेबाज शायद ही कोई हो। यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भारतीय हूं और चीन से नफरत करता हूं, वह अलग बात है। दरअसल चीन ने खुद यह दुनिया के सामने साबित कर दिखाया है कि वह कितना बड़ा स्कैमर है, कितना बड़ा धोखेबाज है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, अब से एक हफ्ता पहले चीन ने अपना J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान दुनिया को दिखाया और यह साबित कर दिया कि वह दुनिया का एकमात्र देश बन चुका है, अमेरिका के बाद, जिसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। और इसने इस रेस में भारत, रूस और पूरे यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं कि सबूत के तौर पर सिर्फ एक फोटो ही दिखा दी हो। आप यह दूसरी इमेज देखिए, प्रॉपर उड़ाकर भी दिखाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी इशू नहीं है, एकदम परफेक्ट, फाइन है, डिजाइन एकदम स्लीक है, कहीं पर कोई भी कट या एक्स्ट्रा चीज नहीं है जिससे किसी को शक। इंजन भी परफेक्ट काम कर रहा है, किसी प्रकार से धुआं नहीं छोड़ रहा। वरना आज तक चीन ने जितने भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाए हैं, सबके साथ एक ही समस्या रही है कि सभी धुआं फेंकते हैं। लेकिन J-35 के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। दुनिया के बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स ने भी कह दिया था कि अमेरिका के बाद अब चीन दूसरा देश बन चुका है जिसके पास स्टेल्थ की पावर है, जिससे वह अमेरिका के साथ साथ भारत और पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता है। लेकिन एक हफ्ते बाद चीन की पोल खुल चुकी है, सारी सच्चाई सामने आ चुकी है। असल में हुआ यह कि जुहाई एयर शो में जब J-35 दिखाया गया और उसकी उड़ान की फोटो खींची गई, उसी दौरान किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया। यह वीडियो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर यह वीडियो देख सकते हैं। देखिए कैसे इसने जब उड़ान भरी तो इसका इंजन पूरे थ्रोटल पर था, यानी कि फुल पावर ऑन। इस वजह से इस इंजन ने धुआं फेंकना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं काले धुएं के साथ। इसके बाद जैसे ही पायलट ने इंजन की पावर थोड़ी कम की तो धुआं फेंकना बंद कर दिया और तुरंत चाइनीज फोटोग्राफर ने इसकी अच्छी फोटो ले ली। और इसी वीडियो के बाद अब चीन से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी धारक देश का खिताब छीन लिया गया है। चीन के पास अब भी कोई प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। अब आप में से कई लोग कहेंगे धुआं ही तो फेंक रहा है, इसके अलावा तो कोई इशू नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है? तो आपको बता दूं, अगर धुआं छोड़ना कोई छोटी मोटी कमी नहीं है, आप उदाहरण के लिए अपनी मोटरसाइकिल को ही ले लीजिए। जब उसका इंजन खराब होता है तब वह धुआं फेंकता है, लेकिन अगर नई मोटरसाइकिल धुआं छोड़ने लगे तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है। और लड़ाकू विमान के मामले में तो यह एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपका इंजन इनिशियल पावर के दौरान ही धुआं छोड़ रहा है तो इसका मतलब यह हाई पावर को सस्टेन नहीं कर सकता। युद्ध के मैदान में आपको चाहिए होती है फुल पावर, क्योंकि जब आप एक लड़ाकू विमान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं, यानी कि डॉग फाइट कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको पावर हाई और लो हर समय चाहिए होता है। दूसरी बड़ी बात, एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वह किसी को दिखाई ना दे, ना रडार पर, ना आंखों से। दुश्मन पर हमला करके वापस आ जाए, दुश्मन सिर खुजलाता रहे कि उस पर कौन बम गिराकर चला गया। लेकिन इस इंजन को तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि यह धुआं इतना फेंक रहा है। इसके अलावा जब एक इंजन धुआं छोड़ता है तो वह हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, यानी कि दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइलें इसे आसानी से डिटेक्ट करके गिरा सकती है। मतलब यह स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। मुझे अभी पता चला है कि इस पर चीन ने पुराना WS-1 इंजन लगाया है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि कुछ दशकों पहले रूस का एक पुराना WS सीरीज का इंजन था जिसे चीन ने खरीदा था, और उस इंजन को रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीन ने WS-1 नाम का इंजन बनाए, यानी कि यह रूसी इंजन की कॉपी है और इसीलिए यह काम नहीं कर रहा। चीन को अपना खुद का इंजन बनाना होगा और उसे बनाने में कई साल लगेंगे, या फिर किसी से इंजन खरीदना होगा
जैसे कि भारत का एमका लड़ाकू विमान है। हम इसके लिए एक अमेरिकी इंजन लेंगे और बाद में फ्रांस या ब्रिटेन के साथ मिलकर खुद का इंजन बनाएंगे, क्योंकि इंजन बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। रूस जैसी एक मिलिट्री सुपर पावर, जो कि पिछले 70 से 80 सालों से दुनिया की एक बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है, वह भी आज तक एक प्रॉपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान का इंजन तैयार नहीं कर पाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और ढेर सारा ब्रेन पावर चाहिए, जो चीन के पास नहीं है। हालांकि चीनी सरकार का कहना है कि वह इस इंजन पर अभी और काम कर रही है और इसे और बेहतर बनाएगी, लेकिन जब यह बनकर तैयार होगा तब इस पर बात करेंगे। फिलहाल तो चीन का यह खिताब एक हफ्ता भी नहीं टिक पाया।